बात सुनो, अब सुनो, वंदे मातरम आता है? गद्दार हो जो मोदी को गाली, वंदे मातरम, वंदे मातरम सुनाओ जो भारत में आके। आज तो भाई कमाल हो गया। एक बहस बहुत ज़बरदस्त हुई भाई, बीजेपी कांग्रेस को लेकर। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की वीडियो देख रहे हो, ऐसा बोल सकते हो भाई, क्योंकि जो मैंने देखा वो दिखा रहा हूँ। वीडियो बहुत ही भाई मज़ेदार होने वाली है, लेकिन देखते हैं अंत में होता क्या है। और आपके कमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कमेंट जरूर कर दो, क्योंकि इससे मालूम पड़ता है कि आप इंटरेस्ट हो या फिर नहीं हो, टॉपिक चेंज किया जाए। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। वंदे मातरम, वंदे मातरम जो भारत में आके भारत तेरे मातरम की सड़क पर नमाज पढ़ने लाइनें, वंदे रोकने वाले, इन्हें वंदे पत्थर मारने वाले हो, इन्हें वंदे मातरम की 4 लाइनें नहीं पता, राष्ट्रीय गान याद नहीं होगा इन्हें। मैं गारंटी दे रहा हूँ, राष्ट्रीय गान सुना देना है, सुना दीजिए। 1991 में राजस्थान के अजमेर दरगाह में सीरियल रेप होते हैं, कांग्रेस के अनुसार के छात्र होते हैं, वो भी कोई आपसे मुद्दा नहीं था। जब झारखंड के अंदर वहाँ पे मुस्लिमवादी बढ़ जाती है तो वहाँ के पेरेंट्स कहता हमारे बच्चा हाथ जोड़ के प्रार्थना नहीं करेंगे, हाथ खोल प्रार्थना करेंगे, वो भी कोई सामुदायिक मुद्दा नहीं था। जब मद्रास के अंदर जो है, जब मद्रास के अंदर गए तो वहाँ पे हिंदू कम हो जाते हैं, मुस्लिम ज्यादा होते हैं, तो कहते हैं मंदिरों को तोड़ दो, अब मंदिरों की जरूरत नहीं है। ये है ब्रेन वॉश। आजाद भारत 2014 के बाद जो ब्रेन वॉश, ठीक है। चले राहुल गांधी चले, ये गैस में डालेंगे इसको, इनको ये नहीं बताओगे 8 लीटर में मिलता है कि किलो में मिलता है, इनको ये नहीं बताओगे चीजों को भी। एक मिनट तुझे तेरे से ज्ञान पूछूं, बताएगा ज्ञान पूछू, ज्ञान पर बहस हो जाए। तूने जो सवाल पूछा वो विषय संबंधित पूछा, और मैं जो पूछूंगा वो देश संबंधित पूछूंगा, देश संबंधित पूछूंगा, और ये जवाब दे दे तो बताना, ठीक है। एक मिनट, विषय संबंधित और देश संबंधित में फर्क होता है, ठीक। अरे यार, एक कक्षा 11वीं नहीं, भारत के मौजूदा स्थिति में कितने राज्य हैं? भारत का तिरंगे का डिजाइन किसने बनाया? पिंगली विनार जमिया बंकिम चटर्जी। भारत की कुल भौगोलिक जमीन कितनी है? कितना पूछेंगे मेरे से? ये भाजपा के कीड़े हैं, ये देश में हिंदू मुस्लिम करेंगे, ठीक है। अरे मैं देश का कीड़ा हूँ, सुनो, ठीक है। भाड़ में गई कांग्रेस, सुनो, ये आए हैं कम्युनलवाद फैलाने, ठीक। इसको देश को तू जाई जोला दे राहुल गांधी, हम नाजायज तू जाई जोला दे राहुल गांधी की, राहुल गांधी की जाई जोला, राहुल गांधी की जाई जोला। देखो ये राहुल गांधी की जाई जोला दे, हम नाजायज है, जायज है। राहुल गांधी प्रोफेशनली गया था। ओहो, सुनो सर, दूसरी प्रश्न, जब भारत आजाद हुआ बहुत बुरा लग गया ना, जब अभी तो बहुत बुरा लग गया ना, जब आजाद हुआ तो जिन्ना कौन था जो कहा तुम पाकिस्तान ले लो और इसको दिया पाकिस्तान को, भागो मत, जिन्ना कौन था? इनकी 10वीं 12वीं पीढ़ी होगा कोई, ठीक है। सुनो अब सुनो, पिछले 50 साल की देर में मोदी राम को 50 साल मोदी जी को वोट दिया। जैसा राजा वैसी प्रजा, झूठा राजा झूठी प्रजा। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद जिंदाबाद। उसमें क्या बात, देश के पहले आतंकवादी के सपोर्टर हैं। इधर आइए। अरे ये भाई साहब कह रहे हैं कि नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। कौन? ये तो कहेंगे मोदी जी मुर्दाबाद, हम कहे गांधी जी मुर्दाबाद, ये कोई बात हुआ? डिबेट? अरे ऐसे कैसे कर दो? तो क्या लग रहा है कि जनता का रुख क्या होगा? देखिए, जनता का रुख तो भाई, अगर वास्तव में जैसे क्लियर हो रही है तस्वीरें कि बीजेपी ने इसमें तालमेल किया, चंदे के नाम पे धंधा किया, तो जनता की आंखें खुलनी चाहिए। और इसके बाद भी अगर जनता की आंखें नहीं खुलती हैं, ठीक, तो ये देश करप्शन का सारथी हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो चंदा वो विपक्ष ने लिया। नहीं, विपक्ष ने चंदा ज्यादा कहाँ लिया? विपक्ष के कई पार्टियां हैं ना, एक अकेली पार्टी इंडिविजुअल देखोगे आप, एक अकेली पार्टी का चंदा ज्यादा है। और चंदा कैसी कैसी पार्टियों ने दिया है कि ईडी का छापा पड़ रहा है, 5 दिन बाद वही कंपनी इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद ले रही है 100 करोड़ के, 200 करोड़ के। तो भैया घोटाला है ना। मतलब अगर ईडी ने कार्रवाई करी है, अकाउंट सीज किया है, फिर वो अकाउंट से इलेक्ट्रोल बॉन्ड कैसे खरीदा गया? ठीक, तो गड़बड़ घोटाला तो है ही। और बीजेपी डकार गई, देश को खा गई। जिस देश में लाखों करोड़ों रुपए लोग चंदे के लिए दे देते हों, ठीक, तो खुशी से नहीं देते होंगे लाखों करोड़ों रुपए, दबाव में ही देते होंगे। तो ये दबाव की राजनीति है जो भाजपा ने करी। ये जा रहा है कि हम 10वें नंबर से जो अर्थव्यवस्था से हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे आ गई। आप कह रहे हैं कि बीजेपी देश को बर्बाद कर रही है। पर कैपिटा इनकम कहाँ पर है ये बताओ? देश की तरक्की पर कैपिटा इनकम से मेजर होती है। 10वें नंबर से 5वें पे भी आ जाएगी और 3वें पे भी आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ देश की अगर जो इकोनॉमी है, अगर वो 15 ट्रिलियन भी हो जाए, 5 ट्रिलियन की बात करें, 15 ट्रिलियन भी हो जाए, तो भी देश की स्थिति इंप्रूव नहीं करेगी। होता है जीडीपी एक मेजरमेंट होता है, जरूरी है देश को जानने के लिए, लेकिन देश की स्थिति बदलेगी देश के लोगों की स्थिति बदलने से, और लोगों की स्थिति बदलेगी पर कैपिटा इनकम बदलने से। जब हर एक व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी, ग्रॉस इनकम में हो सकता है कि देश की 140 करोड़ आबादी में 10 करोड़ आबादी की इनकम तो इतनी हो
कि वो सीधा 3 ट्रिलियन पहुंचा रही है, और बाकी के 130 करोड़ लोगों की इनकम इतनी है कि भैया वो आपके तर्क जो भी रहे, लेकिन देश के आवाम के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनका कहना है कि मेरा जो वोट है वो बीजेपी को जाएगा, हम इस बार मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में। ये देश की आवाम का कहना है ही नहीं। बिल्कुल है, नहीं, बिल्कुल है सर, ये कहना पूरा देश कह रहा है कि फिर से मोदी सरकार। देश बीजेपी नहीं है, ये कहना है उन लोगों का जो बीजेपी के लोग हैं, जो भाजपा के समर्थक हैं, आरएसएस के हिंदुवादी संगठन के लोग हैं। आपने बात को कह रहे हो, मैं नहीं दूंगा। क्यों मरते तेरे कहने वोट नहीं मिलेगा, तेरे वोट से फर्क नहीं पड़ेगा, कह रहे मोदी को हमारे वोट से फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ जाएगा। हाँ कितने साल 50 साल दे रहा हूँ मोदी राम को, मोदी जी को 50 साल से मोदी जी को वोट दिया। जैसा राजा वैसी प्रजा, झूठा राजा झूठी प्रजा, मतलब 50 साल से तो सरकार में नहीं है। ठीक है, इनके लिए खुद जानकारी नहीं है 50 साल से मोदी जी है क्या, मोदी जी बीजेपी को वोट जा रहा है मेरा बात खत्म हो जाती है। ये शुरू से देश की बर्बादी में हिस्सेदार रहे हैं। ठीक है, 50 साल से जो देश बर्बाद हुआ है वो ये हिस्सेदार है। मोदी का समर्थक जो होगा ना वो देश बर्बाद पे कुछ कह रहे हैं। नेहरू कहते हैं बर्बाद तुम्हारे को, और कितना चाहिए तुम्हारे को, तुम ना होते, तुम्हारे नेहरू ना होता पटेल, पटेल होता तुम्हारे नरम नहीं आते, तुम पटेल होता नरम नहीं आते, क्यों नहीं हुए ये बताओ। गांधी की बात मानना था वो, महात्मा गांधी वैसे नहीं बना वो। भाई इन जैसे बुजुर्गों ने ना खुद इतिहास पढ़ा, ठीक है, गलती इनकी नहीं है। जिस संगठन को सपोर्ट करते हैं वो संगठन रात दिन जहर डालता है, और ये असलियत से परे हैं। पटेल जी होते तो नजर नहीं आते, हाँ, कहाँ चले जाते। कोई देश अलग रहा होता नहीं, कोई चीज अलग होती मेरे को, कोई देश अलग होता मैं हमारा। राम गोडसे वाले हैं ना, तो राम गोडसे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, उसमें क्या बात। देश के पहले आतंकवादी के सपोर्टर हैं। इधर आइए। और ये भाई साहब कह रहे हैं, ये भाई साहब कह रहे हैं कि नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। कौन? ये भाई साहब ये तो कहेंगे मोदी जी मुर्दाबाद, हम कहे गांधी जी मुर्दाबाद। ये कोई बात हुआ? डिबेट? अरे ऐसे कैसे कह दो, देखो मैं मुर्दाबाद कह रहे हैं, ऐसे कैसे गांधी इनके नाम लिया हूँ, गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, मैं इनके नाम ये कहे नहीं है मेरा। अभी से कहे ना, ये को बापू मानते हैं ना, ये लोग गांधी जी को बापू मानते हैं। सुनो, अभी आप राजनीतिक मुद्दे पे बात करो। ये लोग वो देश के दीमक हैं, ऐसे ऐसे सोच वाले। देश का पहला आतंकवादी यदि नाथूराम गोडसे था। सन 1947 में देश के बंटवारे के नाम पे 10 लाख लोगों की मौत करने वाला भी कांग्रेस पार्टी ही थी, और उसके संस्थापक जवाहरलाल नेहरू भी थे। अब इन्हें क्या जवाब देना है? 10 लाख लोग मरे थे और उसमें सिर्फ हिंदू थे, ऐसा कहना है ना इनका। ठीक है, मैंने किसी बिरादरी में नहीं बांटा उसको। 10 लाख लोग मरे थे, नहीं मरे थे, ये बताएं आप क्या कारण था? क्या तो पता ना कितना मारा है? कांग्रेस सरकार ने बोली बंटवारा किसने किया था? आप लोग ये कहते हो देश को आजादी कांग्रेस ने दिलवाई। यदि आप लोग ये कहते हो, अच्छा, और देश को आजादी कांग्रेस ने दिलवाई, कांग्रेस ने नहीं, सुनो अब कहते हैं, सुनो ये बंटवारे की बात करते हैं। पाकिस्तान का आज़ादी का दिवस 14 अगस्त है, भारत का 15 अगस्त है, तो आज़ादी के बाद बंटवारा होता, ठीक, तो भैया 15 अगस्त के बाद ही होता ना पाकिस्तान का, तो उसके बाद बनना चाहिए इंडिपेंडेंट डे, हमसे पहले क्यों बनता है? तो आज़ादी से पहले बंटवारा हुआ, और आज़ादी से पहले किसका चल रहा था गवर्नमेंट? नहीं भाई, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अंग्रेजों के हाथ में था। भावी तौर पे इंडिया की इंटरनल गवर्नमेंट अंतरिम सरकार बन गई थी 46 में, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली अंग्रेजों के कंट्रोल में ही था, समिति बैठ रही थी, और दो समुदाय का झगड़ा नहीं था, ये दो राजनीतिक पार्टी का झगड़ा था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का झगड़ा था। ठीक है, ठीक है, आप सुनो, मोतीलाल नेहरू कौन था? कौन संबंध था मोतीलाल नेहरू से? मोतीलाल नेहरू से महात्मा गांधी का कौन संबंध था? चाचा था, ताऊ था, भाई था, बाप था। आज मोतीलाल महात्मा जी का क्या संबंध था? और आज गांधी परिवार गांधी क्यों लिखता है? बताओ गांधी परिवार गांधी क्यों लिखता है? भाई इसे कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब सुनो, एक मिनट सुनो, पंडित जवाहर राहुल गांधी के दादा का क्या नाम था? अब बताए ना। आज मैं कहता हूँ, सुनो पहले मैं जो 2 प्रश्न पूछा उसका जवाब दो। मैं सांस ले लूं। राहुल गांधी लिखता है ना, महात्मा गांधी कौन था? राहुल गांधी का चाचा था, ताऊ था, कौन था? गांधी का मतलब क्या होता है? सुनो, गांधी का मतलब सुनो, दूसरी प्रश्न, जब भारत आजाद हुआ बहुत बुरा लग गया ना, जब अभी तो बहुत बुरा लग गया ना, जब आजाद हुआ तो जिन्ना कौन था
जो कहा तुम पाकिस्तान ले लो और इसको दिया पाकिस्तान को, भागो मत। जिन्ना कौन इनकी 10वीं 12वीं पीढ़ी होगा कोई, ठीक है सुनो अब सुनो, इनकी किसी पीढ़ी में निकल जाएगा। सुनो अब सुनो वंदे मातरम, गद्दार हो जो मोदी को गाली, वंदे मातरम, वंदे मातरम जो भारत में आके भारत के टुकड़े होंगे, वंदे मातरम के चढ़े सड़क पर नमाज चल रही ने वंदे रोकने वाले, इन्हें वंदे मारने वाले हो, इन्हें वंदे मातरम की 4 लाइनें नहीं पता, राष्ट्रीय गान याद नहीं होगा इन्हें। मैं गारंटी दे रहा हूँ राष्ट्रीय गान सुना देना है, सुना दीजिए। सुनो तुम वो सब जानते हो, जनगण मन अधिनायक भारत सब जानते हैं, लेकिन तुम बात सुने, राष्ट्रगान थोड़ा इज्जत से सुना। सुनो, मेरे बात सुनो, सुनो। अरे ये मेरे प्रोफेसर नहीं है, ये मेरे प्रोफेसर नहीं है, इनको मैं क्लास ट्यूशन दूं। की बात रहे हो जब तुम्हें देश के बारे में नहीं पता। गॉडसे के बारे में क्यों कहा? गॉडसे के बारे में क्यों कहा? कौन था तो कहूंगा। सुनो फिर वो भी था, देश को बांटने वाला भी गद्दार था। बताऊंगा कैसे था। एक बात से पूछेंगे, हाँ क्या इन्होंने बोला कि थोड़ा बताइएगा मेरे को, क्या बोला इन्होंने, क्या कहना क्या इनका? देखिए 1990 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, वो भी कोई सांप्रदायिक मुद्दा नहीं था, वो तो पार्टियों ने करवाया था। जब क्या कहते हैं भारत का बंटवारा और डायरेक्शन डे हुआ 16 अगस्त 1946 को, वो भी क्या कहते हैं, वो भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग की फाइट थी, धार्मिक चीजें नहीं थी। जब 1991 में राजस्थान के अजमेर दरगाह में सीरियल रेप होते हैं, कांग्रेस के अनुसूचित के छात्र होते हैं, वो भी कोई आपसी मुद्दा नहीं था। जब झारखंड के अंदर वहाँ पे मुस्लिमवादी बढ़ जाती है तो वहाँ के पेरेंट्स कहता हमारे बच्चा हाथ जोड़ के प्रार्थना नहीं करेंगे, हाथों में प्रार्थना करेंगे, वो भी कोई सामुदायिक मुद्दा नहीं था। जब मद्रास के अंदर कहते वहाँ पे हिंदू कम हो जाते हैं, मुस्लिम ज्यादा होते हैं, तो कहते हैं मंदिरों को तोड़ दो, अब मंदिरों की जरूरत नहीं है। हाँ मंदिर तोड़, अरे पूरी बात सुनिए आपने। ये है ब्रेन वॉश। आजाद भारत 2014 के बाद जो ब्रेन वॉश, ठीक है। चले राहुल गांधी चले, ये गैस इनको ये नहीं बताओगे 8 लीटर में मिलता है कि किलो में मिलता है, ये नहीं बताओगे चीजों को भी। एक मिनट तुझे तेरे से ज्ञान पूछूं, बताएगा ज्ञान, पूछो ज्ञान पर बहस हो जाए। अरे मैं पूछूंगा ज्ञान, भारत की बात हो रही है। एक मिनट भारत की बात। अरे हाँ, मोदी को गाली देने का ज्ञान है। हाँ, मेरी बात सुनो। हाँ, करके बोलो नहीं। संविधान का अनुच्छेद 109 क्या कहता है? बस फट गई बस, हो गया। मैं एक मिनट सुनो। इसने जो सवाल पूछा वो लॉ से रिलेटेड है, जो लॉ का स्टूडेंट हो। एक मिनट सुन, मुझे भी नहीं पता है। इसने जो सवाल पूछा वो विषय संबंधित पूछा, और मैं जो पूछूंगा वो देश संबंधित पूछूंगा और ये जवाब दे दे तो बताना, ठीक है। एक मिनट, विषय संबंधित और देश संबंधित में फर्क होता है, ठीक। अरे यार, एक कक्षा 11वीं नहीं, भारत के मौजूदा स्थिति में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अरे मेरी बात सुनो, मेरे 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और भारत का तिरंगे का डिजाइन किसने बनाया? वो पिंगली विलास गमिया, बंकिम चटर्जी। अरे कुछ भी, अरे पागल आदमी, वंदे मातरम लिखा उन्होंने, पिंगली जी ने। अरे पिंगली गूगल करिए भाई बंकिम चटर्जी। सुन, अब सुन एक बात, गलत है सर। वंदे एक मिनट, भारत की कुल भौगोलिक जमीन कितनी है? कितना पूछेंगे मेरे से? नहीं पता सही। मैं भी तो पूछ रहा हूँ, देश के विषय में पूछ। एक मिनट, ये आया चेक कर, देश में अभी क्या करा? ये भाजपा के कीड़े हैं, ये देश में हिंदू मुस्लिम करेंगे, ठीक है। अरे मैं देश का कीड़ा हूँ, सुनो, ठीक है। भाड़ में गई कांग्रेस, सुनो, ये आए हैं कम्युनलवाद फैलाने, ठीक। इसको देश को तो जायज औलाद यार, राहुल गांधी नाजायज, तू जायज औलाद है राहुल गांधी की जायज औलाद, देखो, ये राहुल गांधी की जायज औलाद है। हम नाजायज है, जायज है। राहुल गांधी प्रोफेशनली गया था। ओहो, संपत्ति राहुल गांधी की जायज औलाद है, ऑफिशियल औलाद, राहुल गांधी की ऑफिशियल रजिस्टर्ड औलाद, ठीक। अब सुनो, ये पर्सनल अटैक मत कीजिए, है ना, किसका औलाद है? कौन किसका औलाद है? देश देख रहा है। राहुल गांधी किसका औलाद है? देश देख रहा है किसका औलाद है, कौन? वो देश देख रहा है। और देश ने फैसला ले लिया कि ऐसे लोगों के, ऐसे दिमागी जो कीड़े इनके अंदर हैं, ऐसे लोगों को ठिकाना कहाँ? कीड़े के आप भी देशभक्त है, ये भी देशभक्त होते तो इस तरह की बात नहीं करते, पूछते भैया हम देशभक्त हैं, ये गोबर भक्त है भैया, हम देशभक्त हैं। 2 मिनट भाई सब चुप है, सब सर। बहुत बढ़िया। अरे यार भाई, सर सुनने दोगे क्या सर? अरे यार बड़ी बात है यार, सुनने का यार, सुनने का नहीं है सर। अरे सर एक चीज
सुन लो अबे यार क्या ये सुनिए सर एक सारी बात हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया पिंगली बन गई क्या बोला था मैंने पता है इनको कुछ नहीं अब पता है तेरे को कुछ नहीं भाई मैं खुद शिक्षक हूं मैं खुद टीचर हूं भाई अरे मैंने 5 साल हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई है भाई मेरे बच्चे पढ़ाए हुए दिल्ली में काम करते हैं मेरे बच्चे पढ़ते हैं दिल्ली मेरे बच्चे पढ़ते हैं एक दिन मेरे बच्चे पढ़ता है मुझे बताएगा ये अरे भाई कुछ और गलत ओहो हो गया देखो अब ये जितने ताली बजा रहे हैं ये सब व्हाट्सएप वाले हैं अभी उसने क्या किया गूगल पे दिखा दिया और गलत ज्ञान दिखा दिया गूगल पे भी गूगल का सर्च इंजन उस हिसाब से काम करता है जो मोस्टली सर्चेज होता है ठीक है ये इनने विकिपीडिया कोई रिसोर्स नहीं बताया ऊपर का दिखा दिया और लोगों ने ताली बैठ दी ठीक है एक मिनट एक अकेला लड़का पड़ गया भाई सब पे भारी। एक लड़का। नॉलेज इज भाई मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड। नॉलेज, अगर आपको नॉलेज किसी भी चीज़ की है तो आप कहीं भी कूद सकते हो, बट अगर आपको नॉलेज नहीं है तो कहीं भी कूदना नहीं चाहिए भाई, क्योंकि आप पे जब उल्टी पड़ेगी ना लाठी तब बोलोगे अरे यार काश 2 अक्षर पढ़ लिए होते मैं। उस टाइम पे हम सोचते यार क्यों ऐसा हुआ। नॉलेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई वेपन इन द वर्ल्ड।